नमस्कार भाइयों बहनों। एक सिद्ध संत थे, बहुत संबंध रहा मेरा उनसे। मित्रवत मेरे को लेते थे, मित्रों की तरह बात करते थे मेरे से। एक बार उन्होंने मुझे खास 20 बिल्डिंग के बाद एक मंदिर था, मुझे कह रहे सारी बिल्डिंग हट गई और मैं आँख से यहीं से बैठ के मंदिर के दर्शन कर रहा था। मैं कहा अच्छा। उनके मन में था भाव कि मैं वो मुझे इसको समझाना चाहते थे ये कैसे होता है, लेकिन मैं भी ऐसा ढीठ सिद्धियों के बारे में ना प्रश्न करना मुझे अच्छा लगता था, ना कुछ जानने की मेरी आज भी मेरी जानने की इच्छा नहीं होती। तो मैंने बाद में एक बार ख्याल आया, सोचूं कि क्या समझाना चाहते होंगे वो। आप हर जगह मौजूद हैं, आप भी ईश्वर की तरह हर स्थान पे मौजूद हैं। 10 बिल्डिंग के बाद भी आप मौजूद हैं। आपने अपने आप से आपको जोड़ लिया, तो आपने उस स्थान को देख लिया, तो उसी जगह जहाँ आप खड़े हैं। कुछ इस प्रकार की इसमें आध्यात्मिक विज्ञान दिखाई पड़ता है। तो मैंने कोई उनसे प्रश्न नहीं किया इस पर, नहीं तो मैं उनसे कई बार प्रश्न कर लेता था ये कैसे हो जाता है। अंतर ध्यान होने की हो जाते थे वो। मैंने कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा था अभी अंतर ध्यान होना क्या होता है। हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते होंगे बस। जबकि मुझे अधिकार था कुछ भी पूछने का उनसे, ये अंतर ध्यान किस अवस्था में हो सकता है आदमी। तो ये सिद्धियाँ शक्तियाँ मत खींचें इनकी तरफ। और आज तो यही हो रहा है कि छोटी मोटी टोटके जिसे कहते हैं, सिद्धियाँ तो दूर की बात, टोटके छोटे मोटे लेके बैठ के बड़े बड़े आश्रम बना डाले लोगों ने। साहब नाम क्या लूँ उनके। तो सिद्धियाँ भी आपको खींच के ले जाएंगी संसार की तरफ। ये संसार ही है। धन, प्रतिष्ठा, संपदा ऐसे खींचता है आदमी जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता। इसी चीज़ को तो समाप्त करना है अध्यात्म के लिए, इसको नष्ट करना है। तब अध्यात्म का वो गुण प्राप्त होगा जहाँ पे फिर वही परमानंद, ईश्वरानंद, ब्रह्मानंद, कुछ भी कह दो, उसकी झलक मिलेगी। नहीं तो किसी संत ने तो यहाँ तक कह रखा है कि ब्रह्मा जी तक माया है। ब्रह्मा जी तक माया बोल रहा हो, ब्रह्मा जी के बाद है आनंद की शुरुआत। तो खैर सुनी बात है, इसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। हालांकि माया बहुत आखिर तक नहीं छोड़ रही किसी को, ये मैं एक आइडिया लगाता हूँ। इतनी घुसी हुई है माया, देवी देवता माया से बंधे हुए। सुनते हैं कोई कुल देवता, ऐसी कथा सुनते हैं, सच्ची घटना के रूप में भी है कि एक कुल देवता किसी के घर में रहता है। अगर आपने उसे हटाने की सोच ली वहाँ से, उसकी पूजा बंद कर दी, आपके घर का विनाश करना शुरू कर देगा। मेरी पूजा बंद कर दी।
प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण का तो आपने पढ़ा ही है, इंद्र का अभिमान, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इंद्र पीछे पड़ गए, कितने दिन तक उठाए रहे वो। जब इंद्र समझ गए ये कोई साधारण नहीं है जो लड़का खड़ा है नीचे, क्षमा मांगी। ये तो हमारी कथा कृष्ण के जीवन की है। अभिमान तोड़ दिया इंद्र का। हमारे 33 करोड़ देवी देवता अगर हैं तो ये सब, मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, यहाँ तक माया है। इंद्र माया के प्रभाव में है। शक्तियां हैं तो क्या हुआ, माया पिंड नहीं छोड़ रही। आप उससे टकरा रहे हैं जो मायापति है, माया जिसके अधीन है, उससे टक्कर ले रहे हैं आप। हारना पड़ेगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंदमयी।